हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भगवान भक्त को चुनते हैं। तो ये बात पता कैसे चले हमें। अगर मान लीजिए कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और हमें पता करना है कि सच में हमें भगवान चुने हैं या नहीं। होता नहीं कि डाउट कि हमने भगवान को चुना है, भगवान ने हमें चुना है। भक्ति में यही तो होता है। लेकिन इतना लिख के रख लीजिए कि हम भगवान को नहीं चुनते हैं, हमारी औकात ही नहीं है। सोचिए, मैं फीमेल होके मैंने हनुमान बाबा की भक्ति पकड़ी। ज्यादातर तो लोग जैसे माता जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान को पूजते हैं। लेकिन मुझे सोचो कैसे भगवान ने खींचा अपनी तरफ। अब मैं इसमें नहीं कह सकती ना कि मैंने भगवान को पकड़ा है, नहीं पकड़ा है। भगवान ने मुझे खींचा अपनी तरफ, हनुमान बाबा ने। हनुमान बाबा चाहते थे कि मैं उनकी भक्ति करूं। सोचिए। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे पता करें कि हाँ, भगवान ने आपको पकड़ रखा है, भगवान ने आपको चुना है। हम इस 3D में आके हर चीजें अपने मनपसंद लेते हैं, चुनते हैं। लेकिन सोचो, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान हमें चुनते हैं, एक भक्त को चुनते हैं। मुझे मेरे बाबा ने चुना है और आपको भी पता चल जाएगा कि आपको किसने चुना है। जिसकी भक्ति आप करते होंगे ना, तो समझ लो उन्होंने आपको चुना है। आप अपने आप नहीं गए उनकी शरण में। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ, मैंने भगवान को चुना है, नहीं मैं तो कृष्ण भगवान को मानती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो राधे राधे बोलता हूँ। नहीं, बोलते नहीं हो, आपसे बुलवाया जाता है। कहते नहीं, करते नहीं हो, कोई आपसे कराता है। बस वही खेल है। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भगवान भक्त को चुनते हैं, ये पता कैसे करें। कैसे पता करें कि ईश्वर ने खुद आपको चुना है। हमारे पास तो कोई पैरामीटर है नहीं कि उससे हम एग्जैक्ट पता कर पाए। नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, उसके सिम्टम्स होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि सच में भगवान ने आपको चुना है। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, किसी भी भगवान को ले लो, किसी भी। ये नहीं है कि जैसे वो होता नहीं। देखिए, यहाँ मैं इसलिए धर्म की बातें नहीं करती हूँ। कोई किसी भी धर्म को माने, लेकिन हाँ, भक्ति मेन है। मेरा मानना तो ये है कि मेरी सोल फैमिली किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही लेना देना है कि वो नॉन वेज ना खाता हो, वो शराब ना पीता हो, वो व्यभिचार में ना फंसा हो। मेरा मकसद यही रहता है कि इन सब चीजों से बचे बस। और इंसान कोई भी हो तो ना, आप एक आत्मा है ना आपके अंदर, हो ना आप एक इंसान, आपके अंदर तो एक आत्मा है ना। बस मैं उस आत्मा के नजरिए से हर एक अपनी सोल फैमिली को देखती हूँ बस। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके अंदर अचानक से ना क्या होगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगेगी। अचानक से आपका मन पूजा पाठ में लगने लगेगा। जिसकी भी पूजा करते होंगे उनमें आपका मन लगने लगेगा और आप कंफ्यूज रहोगे, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे अचानक से ये सब चीजें अच्छी क्यों लग रही हैं। आपको भक्ति करनी अच्छी लगेगी, आपको नाम जप करना अच्छा लगेगा, आपको पूजा पाठ में बैठना अच्छा लगेगा। अचानक ही होगा आपके साथ। तो समझ लेना कि आपको भगवान ने चुन लिया है और आपको अकेले कर दिया जाएगा। क्या कर सकते हैं आप, आपको अकेले कर दिया जाएगा, एकदम अकेला। आपके साथ कोई रहेगा ही नहीं। अकेले रहो जाओ, इतना अकेला कर देंगे कि आपको दुख सुनने वाला भगवान के अलावा कोई रहेगा ही नहीं। आप अकेले रहोगे, लेकिन हाँ, ये भी साइन रहेगा, आप अकेले होते हुए भी खुश रहोगे। कभी डरोगे नहीं कि मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई नहीं है। नहीं, आप अंदर से शांत रहोगे, एकदम सुकून मिलेगा आपको। आप कहते नहीं कि एकदम अंदर से शांति का अनुभव करोगे। आपको फीलिंग आएगी कि मुझे कुछ बुरा क्यों नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने आपको चुन लिया है, इसलिए अंदर से भगवान ही हिम्मत दे रहे हैं आपको। अचानक से क्या होगा, लोग आपसे दूर होने लगेंगे। आप सोचोगे ये तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था, ये दूर क्यों हो गया। अपने घर वालों को तो छोड़ दीजिए, घर वाले तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, बेस्ट फ्रेंड, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो भी भाग जाएंगे।
इंसान कहता है कि अपनों से खास माँ बाप भाई बहन इनसे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता, लेकिन कभी कभी आप ऐसे खास दोस्त बना लेते हैं जिससे अपनी हर बातें शेयर करते हैं। सोचिए, हर छोटी छोटी बात शेयर करते हैं, वो चीज अपने घर वालों से नहीं कर पाते लेकिन दोस्त से करते हैं, वो भी आपसे दूर भाग जाएगा। सोचिए, तब समझ लेना कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है, इसीलिए अकेला कर दिया है। और तो और, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इतनी कठिन, कहते नहीं कि इतना टफ सिचुएशन से आपको गुजारा जाएगा कि आप सच में रोओगे, चाहे टूटोगे, कुछ भी होगा, परेशान रहोगे, तो समझ लेना ईश्वर ने आपको चुन लिया है। आपकी परिस्थिति आपसे विपरीत हो जाएगी, उल्टा आप करना चाहोगे कुछ, होगा कुछ। अब आप सोचोगे ये हो क्या रहा है, एकदम कहते नहीं एकदम द्वंद मचेगा आपकी लाइफ में, सब बिखरा सा लगेगा, शांति भंग हो जाएगी। तब समझ लेना कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है। ये लक्षण है, ये सब पहचान है, इसी से पहचान लीजिए भगवान आपके साथ हैं। क्योंकि वो चुने हैं तो क्या भागेंगे कहीं आपको छोड़ के? नहीं भागेंगे। और तो और, बार बार आपको क्या मिलेगा? संदेश मिलेगा यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। किसके थ्रू? कभी एंजल नंबर के थ्रू, कभी फेदर के थ्रू, कभी बटरफ्लाई के थ्रू। ये सब साइन है। उससे उससे यूनिवर्स आपको संकेत देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें चुना है तो तुम मेरे बच्चे हो। इंट्यूशन भेजा जाएगा, आपको सही गलत का पहचान कराया जाएगा। सपनों में आपको दिखेंगे, देवी देवता दिखने लगते हैं। सपने में जिस भगवान की आप पूजा करोगे उनके दर्शन मिलने लगेंगे। जो भगवान आपको चुनेंगे ना, वो अपना प्रेजेंस फील करवाएंगे सपने में आके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो हनुमान बाबा बहुत दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं मेरे पास। लेकिन सबसे ज्यादा अद्भुत नजारा मैंने तब देखा था, आप विश्वास नहीं मानोगे। हनुमान जी की मूर्ति थी, बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत छोटी थी तब। तो हनुमान जी की मूर्ति थी। सोचिए, जब मुझे वो स्टार्टिंग में चुन रहे थे, ढूंढ रहे थे कि मेरी बच्ची कहाँ है, विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे बहुत चीजें दिखती थी और मैं इग्नोर करती थी। और अचानक से मैं सपने में देख रही हूँ कि एक मूर्ति है भगवान की, हनुमान बाबा की। और देखो मेरी श्रद्धा कि मैं तुरंत अपना मस्तक ले जाके उनके चरणों में स्पर्श करा दिया, मैंने नतमस्तक किया मैंने। और जैसे ही नतमस्तक किया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, एकदम सूरज सा प्रकाश, मेरी आंखें बंद, मैं ऐसे नतमस्तक हुई और इतना तेज प्रकाश, इतना तेज प्रकाश कि वो पूरा इर्द गिर्द मेरे प्रकाश प्रकाश, उसी प्रकाश में मैं खो गई। और थोड़ी देर तक मेरे यहाँ एकदम सेंसेशन होता रहा, फिर अचानक से जाके मेरी आंखें खुली। उस दिन बाबा ने मुझे साइन दिया था कि मैं तुम्हें चुन रहा हूं बेटे, चुन लिया है। मैं समझ ही नहीं पाती थी, मतलब खींचते कैसे हैं भगवान, ये मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान ऐसे ही अपनी तरफ खींचते हैं, वो चुनते हैं। वो चुनेंगे तो क्या करेंगे, जबरदस्ती आपको ले जाएंगे अपने पास। हम भाग नहीं सकते, हम कहेंगे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे वो। और तो और, कब भगवान आपको चुनते हैं पता है? समझ लेना आपको चुन लिया है जब आपके अंदर दूसरों के लिए दर्द जाग जाए। सच में, आप दूसरों की परेशानी सुनकर आप रो दो तो समझ लो भगवान ने आपको चुन लिया, इसीलिए आप ऐसी हरकतें करने लगे हो। क्योंकि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, क्यों बदल गए अचानक से? क्यों आपको दूसरों की बातें सुनकर रोना आता है? क्यों अगर कोई अपनी दुख तकलीफ को आपसे शेयर करता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है? होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको भगवान ने चुन लिया है। भगवान अब कह रहे हैं बेटे, अब तुम इस दुनिया के, इस संसार के नहीं रह गए, तुम अपने माँ बाप के नहीं रह गए, अब तुम्हारा सारा रिश्ता खत्म। क्योंकि आप दूसरों का दर्द गहराई से महसूस करने लगे हो, वही साइन है। पहले तो नहीं करते थे ना, सोचिए कैसे आप चेंज हो गए। इसका मतलब भगवान ने आपको चुना है। और तो और, क्या होता है कि गलत काम करने से आपके अंदर एकदम उलझन मचती है, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि वो आपकी आत्मा रिजेक्ट करती है उस चीज को। सोचो गलत काम क्या है, नॉन वेज खाना, ये सब पाप कर्म है। किसी को ठगना, किसी से ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब करने से अगर आपकी आत्मा रोक रही है तो समझ लो आपको यूनिवर्स ने चुन लिया है, आपको भगवान ने चुन लिया है। क्योंकि जब भगवान चुन लेते हैं ना, तो ये बात हमेशा याद रखना, आप कभी भटकोगे नहीं और ना कभी किसी के लिए ईर्ष्या आपके दिमाग में आएगा, आपके दिल में आएगा, आपके मन में भी नहीं आएगा।
कहते हैं एक विचार भी आना पाप ही होता है, भगवान नहीं लाएंगे। हल्का सा अगर ऐसे आने की कोशिश करेगा, आप तुरंत उससे दूर हट जाओगे, नहीं 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 मुझे इतना पाप कर्मा नहीं बनाना है। आपके अंदर कहते नहीं एक डर हो जाता है। किससे? पाप कर्मा से। इंसान डरता है, डरेगा नहीं तो कैसे बचेगा? आप खुद सोचो, अगर इंसान नहीं डरेगा, अगर ये नहीं सोचता है कि हाँ मांस खाना पाप कर्मा है, अगर इसके अंदर डर नहीं है तो इंसान खाता है। मेरे अंदर तो डर नहीं है मांस वांस का, लेकिन हाँ मुझे घिन आती है भाई, और पाप कर्म तो बनता बनता है। मुझे दया आती है उन बेजुबानों पे, और फिर जो इंसान कभी खाए ना वो कहां से खा सकता है। मुझे तो देख के ही उल्टी आती है, मुझे तो बहुत घिन आती है भाई साहब। मैं देख लेती हूँ अगर दूर से ही ना तो मुझे एकदम उकाई सी आती है, और लोग खा जाते हैं पता नहीं कैसे पका के। तो जिसके अंदर इन सब चीजों से सोचो, मतलब ये बुरा कर्म है, जो इन सब चीजों से डरता है और दूर रहता है, तो समझ लो यूनिवर्स ने चुन लिया। इसीलिए भगवान कहते हैं नहीं बेटा तुम्हारे लायक ये बना ही नहीं, क्योंकि ये सब पाप कर्मा है। हमें भगवान साक्षात समझ लो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। जो इंसान ये सोचता है कि हाँ व्यभिचार करना पाप कर्मा है, वो डरेगा। उसे पता है कि किसी के साथ रिलेशन जाके बनाऊंगा तो वो पाप कर्मा ही है, तो क्यों करेगा? वो डरेगा, वो सोचेगा मैं कुंवारा रह जाऊं, कुंवारी रह जाऊं, लेकिन ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगी। डरता है इंसान। लोग शादी के बाद सोचते हैं कि चलो अब तो शादी हो गई, क्या ही अच्छा बुरा, लेकिन नहीं, वो भी पाप कर्मा है। बहुत लोग सोचते हैं कि शादी के बाद किसी और के साथ इंटीमेट हो गए, कोई पाप कर्मा नहीं है, क्योंकि उसमें आप एनर्जी शेयर करते हो एक दूसरे से, तो पाप कर्मा क्यों नहीं है? जिसके अंदर अगर इतना है दया कि हाँ कोई पाप कर्म करने से पहले उसके अंदर बेचैनी आ रही है, डर लग रहा है, तो समझ लो भगवान साइन दे रहे हैं। इसका मतलब भगवान ने आपको चुन लिया है और आपको पाप कर्म से बचा रहे हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि अगर भगवान आपको चुनते हैं तो आपको कौन से साइन देते हैं। तो ये सब चीजें अगर मैच करें तो समझ लो भगवान ने आपको चुना है। आप घबराओ मत, परेशान मत हो। अकेले भी हो, रोना नहीं है, क्योंकि आपको अंदर से शांति देंगे डिवाइन। अगर शांति नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब थोड़े बहुत जो है आपके अंदर कमियां हैं, उसको रिमूव कर दो, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है आपके साथ। आपको भी भगवान प्रेजेंस अपनी फील कराएंगे। मुझे तो कराते हैं, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि हाँ मेरे साथ मेरे हनुमान बाबा हैं। ये बात मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि मेरे हनुमान बाबा मेरे साथ हैं। और जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी किस तरह मेरा साथ दिए थे, किस सिचुएशन से मैं निकली हूं। ये चीजें अगर भगवान चाहेंगे, उनकी आज्ञा होगी, तो एक दिन सब मेरी स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं किस सिचुएशन से निकली हूं और मेरे बाबा ने हर पल मेरा साथ दिया है। मम्मी नहीं है, कहते नहीं है कि बिन माँ की बच्ची को मेरे बाबा ने संभाला। नहीं है मम्मी, रोती हूँ मम्मी के लिए, लेकिन धीरे 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 अंदर से पेशेंस भगवान ने सिखा दिया। और क्या होता है, अब रोती हूँ तो इन्हीं को माँ कह के कि आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरी मम्मी हो, आप ही मेरे पापा हो, सब कुछ मेरे आप ही हो। सपोर्ट किसने दिया? मैं अपने आप संभल पाती, मेरी औकात थी? कोई औकात नहीं है मेरी। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने एक शब्द बोल पाऊं, लेकिन कृपा इनकी है, मेरे बाबा की, मेरे भगवान की, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की। पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति जो है इस ब्रह्मांड में, जितनी एनर्जी है सब सपोर्ट करते हैं एक भक्त का। अब आप सोचते हैं कि भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति करके तो देखिए दिल से, पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में लग जाता है। ये हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ जब आपको यूनिवर्स चुनते हैं, ब्रह्मांड, भगवान, जो भी जिसकी भक्ति करते होगे वही जब चुनते हैं तो आपको क्या साइन देते हैं। जो साइन मैंने बताया अगर ये मैच करता है तो आप चुने गए हो, चुन लिए गए हो। खुश हो जाइए और प्यार से मुस्कुराइए। बोलिए जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।